जी हाँ फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं, लीबा सुन लेती है कि योंगजे सोंग चाचा का फेक बॉयफ्रेंड बना हुआ था और इस बात से वो काफ़ी खुश होती है और यही सुनकर वहाँ से चले जाती है। सोंग चाचा योंगजू को कहती है, क्या तुमने मेरे पर तरस खाया था? जिस पर वो कहता है, नहीं सोंग चाचा, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो अपना कंधा झटक देती है। सोंग चाचा कहती है, मुझे लगता था कि तुम मुझे थोड़ा सा पसंद करते हो, लेकिन मैं गलत थी, तुम मेरे से दूर रहना। ये कहकर वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, लीबाओ की बच्ची लांतियान को जाकर बता देती है कि वो दोनों एक्टिंग कर रहे, एक दूसरे के साथ नहीं थे। योंगजे सोंग चाचा का फेक बॉयफ्रेंड बना हुआ था। लांतियान ये सब सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। लीबाओ कहती है, मैंने क्लियरली सुना है ये सब अपने कानों से। और लीबाओ कहती है, मुझे लगता है कि सोंग चाचा ने ये सब तुम्हें वापस हासिल करने के लिए किया है, और अगर तुम भी उसे वापस हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सच में एक दूसरे को लाइक करने लगेंगे। फिर सीन दोबारा से सोंग चाचा पर आता है। वो सड़क पर चल रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और फ्लैशबैक में अपने और योंगजे के कुछ अच्छे मोमेंट्स याद कर रही होती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये सब उसके साथ क्या हुआ। वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ, मैं अब क्या करूँगी। और दूसरी तरफ योंगजे सोंग चाचा को ढूंढता हुआ भाग रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि सोंग चाचा, पहले फिर भी शायद मैं गिल्ट की वजह से तुम्हारे साथ था, मगर मुझे नहीं पता लगा कब मैं तुम्हारी परवाह करने लगा और तुम्हारी खुशी से मुझे खुशी मिलने लगी। वो ये मैसेज पर लिखकर सोंग चाचा को भेज देता है और आगे से सोंग चाचा का फ़ोन जो कि लांतियान के पास है, लांतियान वो मैसेज रीड करता है, उसे डिलीट कर देता है सोंग चाचा के पढ़ने से पहले ही। फिर दोबारा से हम सोंग चाचा को देखते हैं। सोंग चाचा दिल ही दिल में कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये वार्निंग है, मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम वाकई नहीं आए, तुम कितने स्टूपिड हो। वो तब भी अपना फ़ोन निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डालती है, उसका फ़ोन उसे नहीं मिलता। सोंग चाचा पास ही के पीटीसीएल से अपने आप को कॉल करती है और आगे से लांतियान उठाता है। वो लांतियान को कहती है, लांतियान तुम्हारे पास मेरा फ़ोन कैसे? जिससे वो कहता है, तुमने यहाँ पर गिरा दिया था जाते हुए। सोंग चाचा कहती है, अच्छा। और फिर हम क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर लीबा सबके पास आती है और कहती है, जियांगशी तुम्हें पता है कुछ बुरा हुआ है? वो सब कहते हैं, क्या? जिस पर लीबा कहती है, योंगजे और सोंग चाचा फेक रिलेशनशिप में थे, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जावियान कहती है, तुम्हें कैसे पता? यानी तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर जियांगशी कहता है, क्या तुम्हें पहले से पता था? तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। और वहाँ से चला जाता है। जावियान जियांगशी कहते हुए इसके पीछे भाग जाती है। पीछे बचती हैं कोच और ग्वानजी। ग्वानजी कहता है कि मुझे लगता है जैसे ये स्विमिंग क्लब नहीं बल्कि लव क्लब है। और ये सीन काफ़ी फ़नी हो जाता है। कोच भी मुस्कुराता और कहता है, वेल, स्विमिंग और लव एक ही कैटेगरी में आता है अगर पैशन हो तो। फिर दोबारा से हम योंगजे को देखते हैं जो कि सड़क पर चल रहा होता है नीचे देखकर, और तभी सामने देखता है तो सोंग चाचा उसको देखती है। वो सोंग चाचा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चली गई थी? सोंग चाचा कहती है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम मेरे करीब मत आना, तुम दोबारा क्यों आए हो मेरे पास? योंगजे मुस्कुराता है उसके पास जाता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें मैं इतना स्टूपिड दिख रहा हूँ? तुमने मुझे वार्न किया तो क्या मैं तुम्हें वाकई छोड़ दूँगा अकेले? सोंग चाचा कहती है, तो मुझे अभी बात मत करो, मैं नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा वाली गुस्सा हूँ मैं। योंगजे सोंग चाचा के करीब आकर उसका हाथ पकड़ने ही लगता है कि पीछे से लांतियान आ जाता है और उसे कहता है, योंगजे तुम्हारी गेम ओवर हो गई है, अब तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। सोंग चाचा कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर लांतियान मुस्कुराता है और उसके करीब आकर उसको कंधे पर हाथ रख के कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ले जाने लगता है और उसे कहता है, चलो चलें। योंगजे साइड पर खड़ा देख रहा होता है और वो लांतियान के साथ चले जाती है और वो जाते जाते योंगजे को देख रही होती है। साफ दिख रहा होता है कि वो योंगजे से दूर रहकर खुश नहीं है। योंगजे उनको जाते हुए देखकर दिल में सोचता है, अच्छी बात है कि लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई है, सब अपनी जगह पर चले गए हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ बारबेक्यू हो रहा होता है और सब बैठ खाना खा रहे होते हैं। कोच योंगजे को कहते हैं, योंगजे अगर तुमने फिर से दोबारा ऐसा कोई मैसेज किया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ग्वानजी कहता है, ये तो चला गया था, ये वापस क्यों आया है? जिस पर जियांगशी कहता है कि इसने कोई टेक्स्ट किया था कोच को और ये इनके आपस का मामला है, अब तुम्हारे साथ मसला क्या है? कोच तभी कहते हैं कि आज हमारी ऑस्ट्रेलिया की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, अब सब अपने अपने फॉल्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उस पर काम करेंगे। तभी कोच योंगजे को कहते हैं, योंगजे आज तुम इतना खामोश क्यों हो? योंगजे कोई जवाब नहीं देता और ड्रिंक करने लगता है। तभी लीबा उठती है
और अपनी ड्रिंक के साथ सबके साथ चीयर अप करती है और कहती है आज मेरी तरफ से ट्रीट है सबको। तभी जियांगशी योंगजू को कहता है कि तुम ज़रूर अपना और लीबा का अफेयर छुपा रहे हो, तभी तुम सोंग चाचा के फेक बॉयफ्रेंड बने। और लीबा कहती है हाँ हाँ तुम कितने जीनियस हो जियांगशी। सोंग चाचा बहुत अपसेट से मुंह बनाकर बैठी होती है और वही सेम योंगजे भी। योंगजे और सोंग चाचा एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। ये चीज़ लांतियान देखते हैं कि ये तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो वो उसका ध्यान यानी सोंग चाचा का ध्यान अपनी तरफ हटाने के लिए उसको कहता है ये लो तुम और खाओ, तुम्हें और खाने की ज़रूरत है। उसकी प्लेट में ज़्यादा सारा खाना रख देता है। पागल लांतियान, उसे क्या पता कि सोंग चाचा योंगजे को पसंद करती है वाकई। योंगजे उन्हें देखते हुए ड्रिंक करते हुए सोच रहा होता है कि सोंग चाचा तुमने ये सब पाने के लिए बहुत मेहनत की है, अब तुम खुश रहो प्लीज़। फिर जियांगशी कैमरा सेट करता है और सब टीम फ़ोटो क्लिक करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम लांतियान और सोंग चाचा को एक साथ देखते हैं वॉक करते हुए। सोंग चाचा लांतियान को कहती है कहो जो तुम कहना चाहते हो। असल में लांतियान कुछ कहना चाह रहा होता है। फिर लांतियान आगे बढ़कर कहता है सोंग चाचा मुझे लगा था कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, ये शायद तुम्हें भूल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। इसलिए प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मैं अपने डैड से जल्द ही बात करूँगा। मुझे उन्हें डील करना है, सिर्फ उसी के बाद हम दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है ना सोंग चाचा। सोंग चाचा सिर्फ उसे देख रही होती है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। लांतियान सोंग चाचा के पास आता है। वो उसे किस करने वाला ही होता है कि सोंग चाचा को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। वो उससे दूर हो जाती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता ये सब। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब सोंग चाचा लांतियान को पसंद नहीं करते, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ योंगजे है। लांतियान ये समझ के कि शायद सोंग चाचा चाह रहे कि सब आहिस्ता आहिस्ता हो, वो पीछे हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि लांतियान योंगजे के रूम में जाता है और योंगजे सो रहा होता है। लांतियान योंगजे को कहता है कि अगर तुम नहीं सो रहे तो मेरी बात सुनो, मैंने सोचा है कि मैं अब वापस सोंग चाचा के पास जाऊंगा, इसलिए तुम्हें अब उसकी मज़ीद फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और तुम सिर्फ वो करो जो तुम करना चाहते हो और जो तुम्हें करना चाहिए, अपनी स्विमिंग पर कॉन्सेंट्रेट। लांतियान को पता होता है कि योंगजे सब सुन रहा है। वो ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही योंगजे अपनी आंखें खोल देता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ में बंधे ब्रेसलेट की तरफ देखता है, फ्रेंडशिप ब्रेसलेट जो कि सोंग चाचा ने उसे पहनाया था। वो अफसरदा होकर उसे खोल लेता है और उतार देता है अपनी बाजू से। वो उस ब्रेसलेट को उतार के साइड टेबल पर रख देता है। फिर अगली सुबह सब लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं वापसी के लिए। सब कपल्स एक साथ होते हैं, जियांगशी ज़ावियान के साथ, लीबा योंगजे के साथ और लांतियान सोंग चाचा के साथ। दोस्तों लीबा तो धक्के से ही सोंग चाचा को चिमड़ी होती है। फिर जब योंगजे सोंग चाचा और लांतियान को देखता है तो वो सोचता है कि क्यों ना सोंग चाचा को थोड़ा जेलस किया जाए, इसलिए वो भी लीबाओ के साथ हंसना शुरू कर देता है, वो भी बिना वजह। सोंग चाचा उनकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद लीबाओ वॉशरूम जाती है अपना टचअप करने के लिए। वहीं एट द सेम टाइम सोंग चाचा भी आ जाती है। लीबाओ कहती है हाय कितनी बेचारी और अकेली है सोंग चाचा, तभी तो उसने योंगजे को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने का बोला। वहीं सोंग चाचा कहती है बेशक मैं चाइल्डिश हूँ, लेकिन थैंक गॉड कि मैं उस जैसी नहीं हूँ जो किसी के बार बार धुतकारे जाने पर भी उसके पीछे ही पड़ी रहे। ये बात लीबाओ को बहुत चुभती है और लीबाओ बिल्कुल चुप हो जाती है। लीबाओ उसके बैग में यानी सोंग चाचा के बैग में उसकी टिकट देखती है साइड पर निकली हुई। वो जाते जाते उसकी टिकट निकाल लेती है और चले जाती है वहाँ से। सोंग चाचा को तो पता भी नहीं चलता। वो बाहर आकर सोंग चाचा की टिकट फाड़ देती है और साथ पर डस्टबिन में फेंक देती है और कह रही होती है अब पता लगेगा तुमने किसके साथ पंगा लिया है। दूसरी तरफ खड़ा योंगजे इंतज़ार कर रहा होता है लीबाओ का। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है। उसकी बाजू में उसका ब्रेसलेट नहीं होता। उसे याद आता है कि उसने तो अपना रात को ब्रेसलेट उतार कर साइड टेबल पर रखा था जो वहीं रह गया है। योंगजे फ़ौरन खड़ा होता है और जियांगशी से पूछता है कि हमारी बोर्डिंग में कितना टाइम है, जिस पर जियांगशी कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है। योंगजे कहता है मेरा कुछ रह गया है पीछे। योंगजे कहता है मैं जल्दी वापस आता हूँ। सोंग चाचा भी उसे देखती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो भागा भागा चले जाता है। जियांगशी से रोकता भी है मगर वो नहीं रुकता। योंगजे भागा भागा रिजॉर्ट पहुँचता है और अपने रूम की तरफ भागता है और वो अपना ब्रेसलेट वहाँ से उठा लेता है और स्माइल करता है। दूसरी तरफ बोर्डिंग का टाइम हो जाता है और सोंग चाचा की नज़र गेट पर ही होती है कि योंगजे कब आएगा। लांतियान सोंग चाचा को कहता है चले सोंग चाचा।
जिस पर सोंग चाचा लांतियान को कहती है कि मेरी ज़रा बुक्स रह गई हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ। जिस पर लांतियान कहते हैं हाँ हाँ ओके। सोंग चाचा वहाँ से चले जाती है बुक्स का बहाना बनाकर। वहीं दूसरी तरफ योंगजे टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ आ रहा होता है। वहाँ जियांगशी और ज़ावियान सोंग चाचा को ढूंढते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद ना मिलने पर ज़ावियान सोंग चाचा को कॉल करती है कि तुम कहाँ हो। जिस पर सोंग चाचा कहती है मैं अभी आ रही हूँ, बस तुम लोग जाओ। सोंग चाचा असल में एयरपोर्ट पे योंगजे को ढूंढ रही होती है। तभी वो अपने बैग में देखती तो उससे टिकट नहीं मिलती। वही सामने से लांतियान आ जाता है और आकर सोंग चाचा को कहता है क्या हुआ कि तुम्हारी टिकट नहीं मिल रही। जिस पर वो कहती है हाँ मैंने इसी में रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। तभी लांतियान सामने से रिसेप्शनिस्ट को बुलाता है और कहता है हमारी टिकट खो गई, हमें न्यू टिकट चाहिए। जिस पर वो कहती है ओके मुझे अपना पासपोर्ट दो। सोंग चाचा बैग में देखती है उसका पासपोर्ट भी नहीं मिलता। वो कहती है मेरा पासपोर्ट भी खो गया है। जिस पर वो कहती है सॉरी अब तो मैं आपको टिकट नहीं दे सकती बगैर पासपोर्ट के, पासपोर्ट ज़रूरी है। और ऐसे कहकर वहाँ से चले जाती है। लांतियान कहता है कि क्या करें अब, तुम्हारे बैग में टिकट से वेट में ढूंढ कर आता हूँ। जिस पर सोंग चाचा कहती नहीं रुक जाओ, तुम पहले चले जाओ। जिस पर लांतियान गुस्से से कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तभी उसे एक कॉल आ जाती है। वो कॉल अटेंड करता है। कॉल पे उसके डैड होते हैं, जिसमें उसके डैड कह रहे होते हैं कि आज तुम फ्लाई कर रहे हो ना, मैं भी हैनान की तरफ आ रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है फेस टू फेस, मुझसे कॉन्टैक्ट करना जब तुम आ जाओ। लांतियान ये सब सुनकर कॉल कट कर देता है। लांतियान सोंग चाचा को बताता है कि मेरे डैड थे, मैं तुम्हें यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रुका तो मुझे डर है कि तुम्हारी इमेज मेरे डैड के आगे और बुरी हो जाएगी, वो तुमसे और ज़्यादा नफरत करेंगे। जिससे सोंग चाचा कहती है बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। लांतियान कहता है तुम एम्बेसी में जाओ और अपना पासपोर्ट लो, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखो। सोंग चाचा कहती है कोई बात नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, फिक्र मत करो। और लांतियान वहाँ से चले जाता है। सोंग चाचा लांतियान के जाने के बाद ऐसे जैसे सुख का सांस लेती है, जैसे उसे भेजना ही चाहती थी। अब दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है योंगजे भी अभी तक एयरपोर्ट पहुँचा नहीं है और सोंग चाचा भी लकीली जा नहीं सकी। अब आगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे पता है दोस्तों आप लोगों को ये ड्रामा देखने के बाद यानी ये एपिसोड देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार होगा और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द अपलोड करूँ। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक ड्रामे की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके आपके लिए वो एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।